So hello friends, welcome back again with a fresh new video. Is sprinting the best way to increase your height? आप में से बहुत लोग डेली स्प्रिंटिंग कर रहे हैं एंड अभी स्प्रिंटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जितना भी हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियोस बन रहा है एंड उसमें मैं फोकस कर रहा हूं कि स्प्रिंटिंग पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है एंड आप में से बहुत लोग स्प्रिंटिंग मतलब डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो क्या स्प्रिंटिंग बेस्ट वे है हाइट ग्रोथ का? एंड इवन मैं खुद अपने वीडियो में बताता हूं कि आपको स्प्रिंटिंग करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। तो वैसे तो हाइट बढ़ाने के लिए मैं कहता हूं कि आप वेट ट्रेनिंग करिए, आप कोई स्पोर्ट्स भी खेलिए, योगा भी करिए, स्ट्रेचिंग भी करिए, मैं कहता हूं कि स्प्रिंटिंग भी करिए, मैं कहता हूं कि हैंगिंग भी करिए। तो आप में से जो लोग स्प्रिंटिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो खाली स्प्रिंटिंग करने से क्या आपका हाइट बढ़ जाएगा एंड आपको किसी और एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा? देखो, स्प्रिंटिंग करने से आपका एज बूस्ट होता है, स्प्रिंटिंग करने से माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट होता है, बट इज दिस एनफ टू ग्रो टॉलर? जब भी आप किसी एक एक्सरसाइज को कांस्टेंट करते रहेंगे तो आपका बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, इनिशियली आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखेगा, आपको स्पाइक दिखेगा, लेकिन आपका बॉडी उससे एडजस्ट हो जाएगा एंड आपको उससे रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। सो स्टॉप डूइंग द सेम थिंग डेली बेसिस। ठीक है, आपका वर्कआउट रूटीन में वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस रहना चाहिए, ये मैं अपने वीडियोस में कहता हूं। एंड सपोज अगर आप डेली स्प्रिंटिंग करेंगे, आज कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे स्प्रिंटिंग करते रहेंगे, कोई यार 100 मीटर का 20 राउंड भाग रहा है, कोई 30 राउंड भाग रहा है, तो कोई डेली बेसिस पे 2-2 घंटा भाग रहा है, ऐसा भी कैंडिडेट मिल जाएगा कि डेली बेसिस पे 2-2 घंटा स्प्रिंटिंग कर रहा है। तो क्या होगा आपके साथ? आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है, आपका बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है। आप सोच रहे कि स्प्रिंटिंग करके आपका एज बढ़ जाएगा, आपका एज तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा और ज्यादा घट जाएगा, बिकॉज बॉडी के ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आपका बॉडी में तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है आपका बॉडी, एंड इसको कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, इससे आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। आप वीक में 1 से 2 दिन स्प्रिंटिंग करिए, 5 राउंड्स एनफ है आपके लिए, 5 राउंड्स इज एनफ। ठीक है, 5 राउंड करो, 10 मिनट टाइम निकालो स्प्रिंटिंग करने के लिए, हफ्ता में 2 दिन, वो ठीक है। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वेट ट्रेनिंग जरूर करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, इससे आपका एज बूस्ट होगा। एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या होगा, आप वैरायटीज ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ना, तो उसी में आप वैरायटीज ला सकते हैं। सपोज आप चेस्ट एक्सरसाइज के लिए बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो उसमें आप ड्रॉप सेट, पिरामिड सेट, ठीक है, फिर आप सेट्स को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, सुपर सेट कर सकते हैं, जायंट सेट कर सकते हैं, फिर हफ्ता में आप चेस्ट को 3 दिन ट्रेन कर सकते हैं। तो आप बेंच प्रेस का वैरायटीज लगा रहे हैं, वेरिएशंस लगा रहे हैं, उससे आपका बॉडी एडजस्ट नहीं होगा। एंड अगर आप एक ऐसा स्प्लिट फॉलो करते हैं, सपोज आप मंडे चेस्ट लगा रहे हैं, ट्यूसडे आप आर्म्स लगा रहे हैं, फिर बैक लगा रहे हैं, फिर लेग्स लगा रहे हैं, इस तरीके से ट्रेन करेंगे तो पर्टिकुलर वो बॉडी पार्ट को रिकवरी मिलता है, रेस्ट टाइम मिलता है, एंड इससे आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, एजेस भी बढ़ता है। आप वेट ट्रेनिंग में पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, डबल बॉडी पार्ट फॉलो कर सकते हैं, या ब्रो स्प्लिट को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अपना ट्रेनिंग को इंटेंस बनाने के लिए सुपर सेट, जायंट सेट, पिरामिड सेट इनको ऐड कर सकते हैं। करने से क्या होगा, आपका एजेस भी बूस्ट होगा, आपका बॉडी कंपोजिशन भी सही होगा, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, आफ्टर बर्न इफेक्ट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, बोन डेंसिटी भी बढ़ेगा। एंड वेट ट्रेनिंग करने के बाद एक चीज बहुत जरूरी होता है, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज डूइंग स्ट्रेचिंग। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ साथ स्प्रिंटिंग करेंगे हफ्ता में 2 दिन, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अब मैं आपको बता ही सकता हूं, इसमें से आप कितना सुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको सही चीज बता रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे वेट ट्रेनिंग करिए, हफ्ता में 1 दिन गैप दीजिए, जैसे कि संडे, वीक में 2 दिन आप स्प्रिंटिंग करिए। इससे क्या होगा, आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। एंड वेट ट्रेनिंग स्प्रिंटिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करिए, स्ट्रेच करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सोने से पहले
स्ट्रेचिंग जरूर करिए। इससे आप अपने बोन्स को स्ट्रेच करते हैं, जिससे गैप बनता है जो आपको नेकेड आई से कभी भी नहीं दिखेगा। एंड वैसा करते करते आपको हाइट ग्रोथ में भी रिजल्ट दिखता है। आपको वेट ट्रेनिंग, स्प्रिंटिंग ये सब करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा बहुत आप फेवरेट स्पोर्ट्स भी खेलिए, बस स्प्रिंटिंग पे फोकस मत करो। जैसे फुटबॉल अगर पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, जंपिंग एक्सरसाइज करना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है, ये भी करो। कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको हाइट ग्रोथ में बेनिफिट्स मिलता है, बिकॉज इनको करने से आपका बॉडी के जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। एंड हेल्थ हेल्प करता है हाइट ग्रोथ करने में। जितना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा उतना अच्छा आप ग्रोथ कर पाएंगे, उतना क्लोज जा पाएंगे आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट का। ईच एंड एवरीवन शुड अचीव देयर जेनेटिक पोटेंशियल हाइट, यही है हमारा गोल, ठीक है। जेनेटिक पोटेंशियल हाइट से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबका एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है, लेकिन कोई भी अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव ही नहीं करता है, ठीक है। एंड जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है मेरे से, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। ट्रेनिंग इज बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। एंड इसके लिए आप मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। ट्रेनिंग में आपको आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है, जिसको आपको फॉलो करना होता है। वर्कआउट प्लान में एक्सरसाइजेस रहता है एंड सारा एक्सरसाइज आपको यूट्यूब मिल जाएगा। बस सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब में उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम सर्च करना है, आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएगा एंड उससे देखकर आप सीख सकते हैं। एंड जितना भी एक्सरसाइज दूंगा आपको पता होगा, आप कर लेंगे। ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं रहता, बस आपको मेहनत करना होगा। आपको प्रॉपर प्लान मिलता है, उसी साथ आपको डाइट प्लान भी मिलता है, डेली टिप्स टू फॉलो। एंड जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे उसका एक वर्कआउट रिपोर्ट बनाना होता है, जिसको मैं वीक का एंड में चेक करता हूँ। एंड उसी से मुझे आपका प्रोग्रेस पता चलता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना नहीं, क्या लैग कर रहा है, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो वर्कआउट रिपोर्ट चेक करने के बाद मुझे पता चलता है। तो ये मैंडेटरी है कि आपको वीक का एंड में मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहना है, ठीक है। वर्कआउट रिपोर्ट भेजना है। वर्कआउट रिपोर्ट जब मैं चेक करता हूँ तो वहाँ से पता चलता है कि आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना कैपेबिलिटी है, आप सही से डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या फूड्स ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। वो मुझे पता चलता है वर्कआउट रिपोर्ट चेक करने के बाद, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिनको भी ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। एंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।